So, hello everybody, welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. आज मैं जो वैकेंसी लेके आई हूँ वो वैकेंसी है आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टी की पोजीशंस हैं वो वैकेंसीज में लेके क्यों आती हूँ, क्योंकि हम सभी को पता है कि वी डू नॉट हैव इनफ ऑफ द गवर्नमेंट वैकेंसीज। और ज़रूरी नहीं होता है कि अगर हम गवर्नमेंट में अप्लाई भी करते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो ही जाए। जब तक हम गवर्नमेंट जॉब के लिए हासिल करते हैं वी कैन नॉट सिट एट होम। ठीक है, जिन लोगों को भी जॉब की ज़रूरत होती है, एवरीबडी जस्ट वांट कि कोई ना कोई जॉब उनके पास हो, तो उस टाइम पीरियड पे हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं बहुत अच्छा ऑप्शन होती है। क्योंकि एक तो ये यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं आपकी नेक ग्रेडेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, मैक्सिमम नेक A++ या A+ ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो अगर नेक एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ का जो एम है, टारगेट है उस यूनिवर्सिटी का, दैट मीन्स वो बहुत अच्छे से क्लियर आउट है। ठीक है, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर खुद के लिए मिलता है, प्लस आप उन स्टूडेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। मेन पर्पस जो होता है यूनिवर्सिटी का वो है कि जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है उस यूनिवर्सिटी का, उस स्टूडेंट का कहीं ना कहीं पे क्या हो जाए, प्लेसमेंट हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इंडस्ट्री रिलायबल जितने भी कोर्सेज हैं उन सारे कोर्सेज को ही अपने जो करिकुलम है उसमें इंक्लूड करते हैं। तो जब आप ऐसे कोर्सेज को पढ़ाते हैं तो आपका खुद का भी क्या होता है, साथ साथ डेवलपमेंट होता जाता है। अगर आपको ऐसे कोर्सेज आपने खुद से नहीं भी पढ़े हैं क्योंकि आपको पढ़ाना होगा, तो आप खुद भी क्या होंगे, साथ में ग्रो करते चले जाते हैं। तो जब भी हम एक नई यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं, उस यूनिवर्सिटी का जो भी करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, जिससे कि जो भी एम्प्लॉय होता है उस यूनिवर्सिटी का, उसका खुद से भी बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप हमेशा आप घर में बैठ के अपने आप को हॉल्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप अपने आप को डिप्रेशन में नहीं ले जाएंगे। हमेशा एक जगह पे जाएंगे जहाँ पे जॉब करेंगे, जॉब करने के साथ साथ में आप सैलरी भी उठाएंगे एंड आपका जो ओवरऑल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हैपन। सो दैट इज वाई आई हैव ब्रॉड द प्राइवेट यूनिवर्सिटी की वैकेंसीज हमेशा जो भी आती रहती है मुझे दिखती जाती हैं, तो जिससे कि आप लोग अपना जो करियर है उसकी शुरुआत अच्छे से कर सके। तो इसी के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो वैकेंसीज है वो है आपकी एमआईटी यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस की वैकेंसी। एक है आपका मोहाली कैंपस, एक है आपका ग्वालियर कैंपस। तो दोनों ही कैंपस के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे वैकेंसीज निकली हैं, वो सारे डिपार्टमेंट्स हम चेक करेंगे एंड उसी के साथ साथ में हम ये भी चेक करेंगे कि अप्लाई कैसे करना होता है एंड जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं वो क्या क्वालिफिकेशन है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो ये है आपका एमआईटी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश का एडवर्टीजमेंट। इसमें लिखा गया है कि फैकल्टी मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं इनटू द मध्य प्रदेश कैंपस इन ऑल दीज डिपार्टमेंट्स। सो अगर आप लॉ से हैं, मैनेजमेंट से हैं, कॉमर्स हैं, फाइनेंस से हैं, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, देन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अप्लाइड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, फैशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री, फार्मेसी, अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंसेज और इंटीरियर डिज़ाइन। इनमें से अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं जहाँ से आपने पीजी किया हो, आप नेट क्वालिफाइड हो या फिर आप पीएचडी परसुइंग हो, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दीज फैकल्टी पोजीशंस। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसमें कवर कर दिए गए हैं, सो प्लीज़ अपना डिपार्टमेंट चेक कर लीजिएगा। देन एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या है, आप लोगों को अपना रिज्यूम जो है वो सेंड करना होगा इस ईमेल आईडी पे। 2 ईमेल आईडीज दी हुई हैं, दोनों को मैं क्या कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप पढ़ भी सकते हैं। एक है आपके पास HRAUMP@GWA.MET.EDU या फिर आप यूनिवर्सिटी के करियर के पेज पे जाके भी डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। राइट, लास्ट डेट टू अप्लाई है इसमें आपकी 30 जून 2025। राइट, तो 30 जून 2025 से पहले अपना रिज्यूम क्या कर दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। एंड वेबसाइट पे एक पूरा फॉर्म अवेलेबल है, उस फॉर्म को भी आप प्लीज क्या कर दीजिएगा, फिल कर दीजिएगा। देन वी हैव द क्वालिफिकेशन एंड द रेम्यूनरेशन। क्वालिफिकेशन में लिखा गया है PhD इज मैंडेटरी फॉर ऑल द फैकल्टी पोजीशंस एंड क्वालिफिकेशन फॉर ऑल द पोजीशंस विल बी एज पर द UGC नॉर्म्स। फॉर एक्सेप्शनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स रेम्यूनरेशन एंड पर्क्स विल नॉट बी ए कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो जितने भी बहुत एक्सेप्शनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए जो सैलरी होगी
उसमें कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं होगा। प्लस इसमें दोनों बात लिखी है, क्योंकि ये जो एडवर्टीजमेंट है आपका प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स तीनों के लिए है। तो अगर हम एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे पीएचडी आपका क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, राइट। बट अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं तो उसी के लिए लिखा है कि यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही क्वालिफिकेशन कंसीडर की जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द यूजीसी नॉर्म क्या होता है कि अगर आप मास्टर्स है प्लस आप नेट या गेट क्वालिफाइड है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एमआईटी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश का एडवर्टीजमेंट। अब हम देखेंगे एमआईटी यूनिवर्सिटी मोहाली कैंपस का एडवर्टीजमेंट। तो ये है हमारे पास एमआईटी यूनिवर्सिटी पंजाब की वेबसाइट का पेज, जहाँ पे हम देखेंगे कि ये एप्लीकेशंस इनवाइटेड है फॉर द प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर एंड द असिस्टेंट प्रोफेसर। सो दीज आर ऑल द डिपार्टमेंट्स जिसमें आपकी क्या है, एप्लीकेशंस इनवाइटेड है। आप खुद भी देख सकते हैं, एग्रीकल्चर, अप्लाइड साइंसेज, आर्किटेक्चर, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशनल साइंसेज, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इंग्लिश लिटरेचर, फैशन, फूड टेक्नोलॉजी, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, then law, liberal arts, management, pharmaceutical sciences, psychology, social science, travel and tourism, TV and film production, and उसी के साथ साथ में एस्ट्रिक मार्क करके है मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस। सो इन सारे सब्जेक्ट्स में आपकी क्या है, एमआईटी यूनिवर्सिटी के मोहाली कैंपस में वैकेंसीज अवेलेबल हैं, ठीक है। अनदर पोजीशंस के लिए भी एडवर्टाइजमेंट है, चाहे वो प्रो वीसी है, डीन है, रजिस्ट्रार है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है एंड सो ऑन। सो यहाँ पे भी मेंशन है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड आल्सो फॉर द नेट गेट क्वालिफाइड रिसर्चर्स इन द अबव फील्ड्स। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में फिर से मेंशन है कि यूजीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स विद क्वालिफिकेशन फ्रॉम लीडिंग ग्लोबल एंड नेशनल यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन विल बी गिवन द प्रेफरेंस। स्कोपस इंडेक्स में आपके पब्लिकेशन होने चाहिए, एक्सीलेंट आपकी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी इस कैंपस के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फैकल्टी और रिसर्च पोजीशन पे क्लिक करूंगी तो ये पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन अप होके आ जाता है, एंड यू आर गोइंग टू फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म अकॉर्डिंग टू ऑल योर जो भी आपके इसमें स्पेसिफिकेशंस है, ठीक है। आपने आपके पीएचडी के स्टेटस एंड उसी के साथ साथ में आपने कहाँ से कौन सा ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, ठीक है। सो एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्टेड टू अप्लाई फॉर, आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए एंड आपका मोहाली कैंपस के लिए क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो ये एमआईटी यूनिवर्सिटी के 2 कैंपसेस जिनमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आई हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज कहीं पे भी मेंशन नहीं है। दोनों ही कैंपसेस में अप्लाई करने का तरीका क्या है, इसमें आप डायरेक्ट वेबसाइट से जा सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, एंड जो आपका मध्य प्रदेश ग्वालियर वाला कैंपस है वहाँ पे ईमेल आईडी भी प्रेजेंट है। एंड सिमिलरली जब आप एमआईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर की वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पे भी आपको करियर वाले पेज पे सेम इसी तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा। तो वहाँ पे भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट दिस वीडियो, जिसमें 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में क्या है वैकेंसीज आई हुई हैं। सो फिल योर फॉर्म, अप्लाई फॉर दिस जॉब, एंड आई विल जस्ट विश यू बेस्ट ऑफ लक, यू गेट दिस जॉब, ठीक है। एटलीस्ट यू स्टार्ट विद योर करियर। अगर आप कहीं भी एंड स्विच करना चाहते हो तो प्लीज स्विच इट, क्योंकि इन सारी यूनिवर्सिटीज में आपके पास सैलरीज एंड पर्क्स का कोई कॉन्स्ट्रेंट्स ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट डिपेंड्स ऑन टू द क्वालिटी ऑफ द कैंडिडेट, कि आपका जो प्रोफाइल है एंड आप जो खुद है, हाउ दैट स्पीक्स। तो अगर आप में बहुत क्वालिटी है तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड सैलरी ऑल्सो। तो अपने आप पे काम कीजिए, ठीक है, अपने रिज्यूम पे काम कीजिए, जो जो चीज़ें मिसिंग है यूजीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस चेक कर लीजिए, उन मिसिंग चीज़ों को आप क्या करिए, फिल कर दीजिए, ठीक है, किसी भी तरीके से अकॉर्डिंग टू द यूजीसी रूल्स एंड रेगुलेशन सिंपली, ठीक है। सो आई विल जस्ट मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, एंड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ जस्ट कमेंट मी डाउन। बाय बाय, जय हिंद, नमस्ते, बाय।